बदहाल गांव में 3 सगी बहनें भी जो है वो बीमार हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से एजाज अहमद को कल जो सिम्टम्स नजर आए थे और एजाज अहमद को यहाँ पर जीएमसी राजौरी शिफ्ट किया गया था, उसके बाद एजाज को जम्मू लाया गया और जम्मू से उन्हें जो है पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया था। लेकिन अभी की बड़ी खबर है, हमने ही कुछ देर पहले आपको ये खबर बताई थी कि एजाज के साथ साथ 2 और बच्चे जो है वो बीमार हुए हैं, लेकिन नहीं, अब इसका आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। कुल मिलाकर 3 और सगी बहनें जो है वो बीमार हो गई है और इन दोनों में से एक की हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आपको बता दें कि अब कुल मिलाकर जो है वो यहाँ पर 4 हो चुके हैं और सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि इन्हें भी, यानी ये जो 3 बहनें हैं, इन्हें भी बहुत जल्द जो है वो जम्मू शिफ्ट किया जाए। लेकिन आप देखिए कि राजौरी के भी अंदर ये 59 किलोमीटर रहती हैं, ये बड़हाल गांव में रहती हैं और वहां से राजौरी लाना, राजौरी से जम्मू लाना, जिसमें बहुत टाइम जो है वो जाया होता है, तो इसीलिए इनके लिए एयर एम्बुलेंस का जो है वो इंतजाम किया जाए ताकि इनका वो टाइम बच सके। और शायद अगर सरकार के पास इतना ज्यादा जो है सीरियस है तो सरकार इसे भी जो है वो एयरलिफ्ट कर कर जो है एयर एम्बुलेंस के जरिए से भी पीजीआई चंडीगढ़ जो है वो पहुंचाए। लेकिन अभी एजाज जो है वो कल गए थे, यहाँ से 1:30 बजे के आसपास उन्हें एयरलिफ्ट किया गया था, जिस तरह से आपको बता दें। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि एजाज अहमद की हालत भी सही नहीं है। तो क्या अब ये मान लिया जाए जिस तरह से यहाँ पर की राजौरी के बड़हाल गांव में कोई एक ऐसी बीमारी है? अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर ने खुद ही इन सब चीजों से इनकार कर दिया था। लेकिन कल जब एजाज अहमद की तबीयत बिगड़ी है, उसके बाद में सबके लिए यहाँ पर जवाब देना मुश्किल हो गया है कि वाकई में उस गांव में क्या है। अगर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, अगर किसी भी तरह का कोई भी चीज इसमें है तो पता चलना चाहिए, क्योंकि 17 मौतों के बाद और मौतें ना हो, इसीलिए हमें जो है वो सतर्क रहना चाहिए। और बताया जा रहा है कि ये 3 सगी बहनें जो है वो फैसल के परिवार से ही ताल्लुक है इनका, और आपको बता दें फजल के परिवार से जो है वो ताल्लुक है इनका। और फिलहाल मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगी कि देखिए जो पहला परिवार है, जिस तरह से फजल का परिवार है, रफीक का परिवार है, असलम का परिवार है, ये तीनों रिश्तेदार है, इनकी चीजें जो है वो समझ में आती है। लेकिन अब जो लोग बीमार हो रहे हैं वो इनके इतने क्लोज रिश्तेदार भी नहीं है, और अगर कहा जाए कि ये भी उस दावत पर गए थे, इसका भी कोई सबूत नहीं है जो पहले दावत के बारे में कहा जा रहा था। और फिलहाल ये जो बहनें हैं ये बदहाल में बीमार हुई, उसके बाद में इन्हें जो है सीएचसी कंडी लाया गया, कंडी से इन्हें जीएमसी राजौरी शिफ्ट किया गया और एजाज जो अहमद है उन्हें भी एयरलिफ्ट कर कर पीजीआई चंडीगढ़ 1:30 बजे के आसपास रात को शिफ्ट किया गया था एयर एम्बुलेंस के जरिए। और आपको ये भी बता दें कि अभी ये भी कहा जा रहा है कि इन तीनों की हालत भी जो है वो सही नहीं है। लोग इसमें सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिट है और उसके बावजूद बात करते हैं। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो मिनिस्टर इंक्वायरी के लिए टीम भेजी थी वो वहां पर है। हालांकि अभी उस गांव के अंदर क्या हो रहा है, सबके फोन बंद है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, इसीलिए हम आपको ग्राउंड की सिचुएशन क्या है और लोग कितने पैनिक है उसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उन सब लोगों के फोन ले लिए गए हो और उन सब लोगों को जो है किसी से भी कॉन्टैक्ट करने से मना किया गया हो, क्योंकि कोई भी न्यूज हो अगर बाहर पब्लिक में आती है तो हड़कंप मच जाता है, लोग पैनिक हो जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी एक स्टेप रहा होगा कि इस चीज को जो है वो वहां तक जो है वो सीमित रखा जाए, कॉन्टैक्ट इधर से उधर ना हो। या ऐसा भी है जब कोई न्यूज आती है तब वहां के लोग जो है वो डर ना जाए, तो एक कम्युनिकेशन बैरियर बनाने के लिए भी उन लोगों के नंबर जो है वो बंद आ रहे होंगे। लेकिन इसमें एक हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी ये होनी चाहिए क्या किसी भी तरह का ये कोई पॉइजन है, क्या वायरस है, क्या इस तरह का वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है, या एक इंसान उसके पास हो उससे दूसरों को भी होता है। क्योंकि लगातार 7 दिसंबर से मौतें होती होती आज जनवरी की जिस तरह से बात करते हैं, यहाँ पर 22 जनवरी का दिन आ चुका है। 50 दिन की अगर बात करें तो अब ये आंकड़ा वहां पर पहुंचा, लेकिन मरने वाला क्यों मर रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा। और हालांकि कई लोग सोर्सेस से कह रहे हैं कि स्लो पॉइजन है। आप स्लो पॉइजन का भी मतलब समझते हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो बॉडी के अंदर घर करता है। लेकिन अगर स्लो पॉइजन है, किसी तरह का कोई वायरस है, किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फिर रिपोर्ट्स में भी आना चाहिए और रिपोर्ट्स में आने के बाद जो है वो पूरी यहाँ पर तहकीकात होनी चाहिए और पब्लिक को पता चलना चाहिए। देखिए यहाँ पर 144 इम्पोज की है, यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट गैदरिंग को मना भी किया है, उस चीज को भी मानते हैं। आप किसी के घर पे आ नहीं सकते, कोई मील नहीं खा सकते, आप उनसे मिल नहीं सकते, वो सब चीजें भी ठीक है। लेकिन ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? और ये सिर्फ मुद्दा अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, इस मुद्दे के बारे में हर एक जगह पर चर्चा हो रही है और हर एक जगह पर चर्चा होने के बाद हमारे भारत ने भी इतनी तरक्की की है
कि यहाँ पर भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, मेडिकल टीम है, लेकिन अभी तक वो एक्सपर्ट्स क्यों नहीं पहुंच पा रहे कि असल बीमारी की वजह क्या है, असल मौतों का कारण क्या है। क्योंकि 17 के बाद 18 मौतें ना हो, उसके लिए हर कोई जो है यहाँ पर दुआएं भी कर रहा है और हर कोई चाहता भी है, लेकिन इस समय एडमिनिस्ट्रेशन हो, केंद्र सरकार हो या यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अपनी चुनी हुई सरकार हो, इन सब सरकारों को जो है लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि डॉक्टर्स को पता नहीं चल पा रहा और डॉक्टर आगे क्या जवाब देंगे और आगे सरकार पब्लिक को क्या बताएगी और किस तरह से ये आंकड़ा जो है वो थम पाएगा। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि 3 सगी बहनें बीमार हुई जो फजल के परिवार से जिनका ताल्लुक था, यानी वो फजल के परिवार से मिले जरूर होंगे। और जब हम खुद ग्राउंड पर गए थे हमने देखा कि वहां पर बच्चे नहीं थे, लेकिन बच्चों का बीमार होना किस एक बड़ी बीमारी को बुला रहा है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि किसी एचएमपीवी वायरस की बात करते हैं, उसका भी कोई केस अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया था। हम इसे उस वायरस से जोड़ नहीं सकते, हम इसे कोविड-19 से जोड़ नहीं सकते, हम इसे किसी चीज से नहीं जोड़ सकते, लेकिन मौतों का कारण क्या है ये पता लगाना होगा और ये पब्लिक डोमेन में भी आना चाहिए ताकि जितने भी लोग इस खबर के साथ जुड़े हैं पहले दिन से, वो ये सारी चीजों को जो है वो समझ पाए कि आखिर ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। फिलहाल जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, कुवैत, कतर और दुबई की बात करते हैं, वहां से भी लोग हमारे साथ इन टच में है क्योंकि यहाँ के गांव के कुछ लोग जो हैं वो वहां पर काम करने के लिए गए हैं। वो दिन रात बताते हैं कि नहीं ऐसा है ऐसा है। अगर उन्हें भी कुछ पता है, अगर वो हमारे चैनल पर आकर अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारे पेज पर दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें, हम उनसे जरूर जो है वो राब्ता करेंगे। अगर आपके पास कोई भी चीज है, आप कुछ बताना चाहते हो तो जरूर हमें बताइएगा, या पब्लिक के सामने आना चाहते हो तो आप आइएगा। तो जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।